वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इस चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, रिसर्च, पीएचडी, नेट जेआरएफ से संबंधित जानकारी मिलेगी। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो है हम जून 2024 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यूनिट वाइज, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट PYQs के नाम से आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 4 के सोशल एक्शन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी ऑफ सोशल एक्शन एज पर जेंटलमैन एंड डनकन। ठीक है, तो इसमें है आपका एजुकेशनल स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, फैसिलिटेटिव स्ट्रेटेजी, पावर स्ट्रेटेजी। यहाँ हिंदी में भी शैक्षिक रणनीति, आर्थिक रणनीति, सुविधाजनक रणनीति और शक्ति रणनीति है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, ठीक, जो कि नहीं है। चलिए चलते हैं, चेक करते हैं। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑथर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। मतलब यहाँ पे कुछ ऑथर्स दिए गए हैं और वो उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, जो भी अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो दिया गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा मैच्ड नहीं है। ठीक है, नॉट प्रॉपरली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ मैरिजमेंट, मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपोगेंडा एंड लेजिस्लेशन, ये बात सही है। फिर है आपका मसलिंग, मास अटैक ऑन मास प्रॉब्लम्स, यहाँ हिंदी में भी है। ठीक है, प्रचार और कानून के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुधार, मैरी रिचमंड का है। मसलिंग, सामूहिक समस्याओं पर सामूहिक हमला, जो ये है ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट मैच्ड में ये आपका आ जाएगा, ये इनका नहीं है। फिर बाल्बिन का है ऑर्गेनाइज एफर्ट टू चेंज सोशल एक्शन, सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। कोयल का है चेंज ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिख जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं हमारा ऑप्शन राइट है या नहीं, जो यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे कुछ ऑथर्स दिए गए हैं और उनके बुक्स को मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले MG रॉस। MG रॉस किससे संबंधित है? तो आपके जो MG रॉस हैं वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड प्रैक्टिस, इससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके सिद्दीकी HY। ठीक है, अब जो सिद्दीकी है वो आपके संबंधित है सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशंस से। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रीटो GAA, ये आपके संबंधित है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन इन सोशल वर्क। ठीक है, फिर आपके आते हैं लुइगी कैवेस्ट्रो, ये आपके संबंधित है PRA, कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स। ठीक है, अगर हम इसका ऑप्शन चल के चेक करते हैं जो हमने राइट आंसर लगाया है वो है या नहीं, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। A का फर्स्ट है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये कोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। और सेकंड का C हमने लगाया बिल्कुल। और फिर थर्ड का ये रहा हमारा, थर्ड का D एंड फोर्थ का B। तो हमारा ये ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे हमने सही आंसर लगाया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्ट फिजिकल एक्शन मॉडल ऑफ सोशल एक्शन इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ पे जो सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष भौतिक क्रिया मॉडल है वो किसका एक स्वरूप है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कहाँ से देखेंगे, जो मॉडल्स दिए गए हैं ब्रीटो द्वारा। ठीक है, ब्रीटो ने जो मॉडल्स दिए थे सोशल एक्शन के, ये उसमें से है आपका। ठीक है, अब डायरेक्ट फिजिकल एक फॉर्म है, इसमें से कौन से मॉडल का? तो देखिए इन्होंने दो मॉडल्स दिए थे, एक दिया था आपका एलिट्स वाला, ठीक है, और दूसरा आपका दिया था पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर एक्शन मॉडल। ठीक है, जो एलिट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि एलिट्स जो होते हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की तरफ से अपनी बात रखते हैं, मतलब कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके लिए ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल में क्या होता है कि डायरेक्ट जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जिनको डायरेक्ट
चीज़ें इफेक्ट कर रही, जो इश्यूज हैं वो डायरेक्ट इसमें शामिल होते हैं पॉपुलर वाले में, ठीक है। अब एलिट्स में कौन कौन सा आता है, तो आपका आता है पहला लेजिस्लेटिव, जिसमें डायरेक्ट जो आपके प्रोसेस हो रहे होते हैं ना, पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बना रहे होते हैं और सोशल प्लानर्स जो होते हैं, उसमें जो एलिट्स होते हैं वो मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसके बिहाफ पे अपनी बात रखते हैं, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव हो गया आपका। सेकेंड आपका हो जाता है इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल, जो कि आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है ना, जैसे कि आपका पे हाइक्स हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए, है ना, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल में आ जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। फिर थर्ड आपका आ जाता है डायरेक्ट फिजिकल मॉडल, ठीक है। इसमें मतलब डायरेक्ट जो लोग रिस्पॉन्सिबल है किसी इशू या प्रॉब्लम के लिए, उसको पनिश करने का काम करते हैं, यही कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको डिटेल में आप जाके हमारे चैनल पे जो वीडियोज है, प्लेलिस्ट है यूनिट 4 का, वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एलिट्स में, अब यहाँ डायरेक्ट फिजिकल मॉडल आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, ये एलिट्स का ही मॉडल है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन हम क्योंकि देख रहे हैं तो हम देख लेते हैं, ताकि आगे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर इसमें एक आपका आ जाता है कौन से साइटाइजेशन मॉडल, ठीक है, मॉडल। दूसरा आपका आ जाता है डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल, ठीक है, ये आपका डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल, ठीक है। एंड थर्ड आ जाता है आपका डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल। देखिए डायरेक्ट फिजिकल और डायरेक्ट मोबिलाइजेशन दोनों में अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें जैसे है कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल में जो है लोगों को अवेयर करेंगे, कैसे अवेयर करेंगे, स्ट्रीट प्ले के द्वारा, डिबेट के द्वारा, इमोशनल स्पीच के द्वारा, जो लोकल जो लीडर्स होंगे वो लोगों को अवेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे। और डायलेक्टिकल वाले में जो आपका आता है, जो थीसिस, एंटीथीसिस वाला, सिंथेसिस वाला जो एक प्रोसेस हमने पढ़ा है वीडियो में, आपने देखा होगा अगर, तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जहाँ पे एक विचारधारा चल रही होती है, फिर उस विचारधारा से कुछ लोग जो लगता है उन्हें कि इस विचारधारा का विरोध होना चाहिए, वो विरोध करते हैं, तो फिर उनके बीच का एक रास्ता निकलता है, कुछ एक नया रास्ता निकलता है। तो डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन में ये सारी चीज़ें बात की जाती हैं इसके बारे में। और डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल जो होता है आपका, जैसे मूवमेंट वगैरह कोई हो जाए इसमें शामिल, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए होंगे कि ब्रीटो मॉडल का ये पूरा किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। यहाँ हमारा ये डायरेक्ट फिजिकल का राइट आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है द सीक्वेंशियल फेज इन अ सोशल एक्शन मेथड आर, सामाजिक क्रियाविधि में अनुक्रमिक चरण। देखिए जो सोशल एक्शन है उसमें क्या मेथड होता है, फेज होता है सोशल एक्शन मेथड में, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज होती है अवेयरनेस बिल्डिंग, ठीक है, मतलब जागरूकता का निर्माण किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या किया जाता है, सेंसिटाइजेशन, मतलब संवेदीकरण किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद किया जाता है मोबिलाइजेशन, ठीक। फिर उसके बाद होता है मास एक्शन, लामबंदी, सामूहिक कार्रवाई। अब ये हम ऑप्शन देख लेते कहाँ है, सेकंड का फर्स्ट कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप पहला अगर देख लोगे ना, यहाँ से अगर आइडिया मिल गया तो आप तुरंत यहाँ पे टिक कर लोगे, आपको बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं पड़ेंगे अगर आपको एक भी आइडिया रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट एक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय की महत्वपूर्ण सक्रियता है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, डेमोक्रेटिक अप्रोच, कम्युनिटी रिसोर्स। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज करने हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर और कम्युनिटी रिसोर्स। 1, 2 एंड 4 आपको कहाँ दिख रहा है, ये 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर, ठीक है।
ये आपका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 4 राइट आंसर। फिर है आपका क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइज एफर्ट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन इज कॉल्ड एज। सामाजिक विधान के प्रभाव से सामाजिक समस्याओं को हल करने के संगठित प्रयास को क्या कहा जाता है? ये है आपका सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम अ मोर ब्रॉडली कंसीव्ड फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन ग्रुप इज एक्शन सिस्टम। किसके अनुसार सामाजिक क्रिया समूह का अधिक व्यापक रूप से संकल्पित रूप है क्रिया प्रणाली? ठीक, तो ये आपका पिंकस एंड मिन्हन, ठीक है, ये है यहाँ पे राइट आंसर है। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देगा, डेफिनेशन दे देगा, तो वो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर है, हु प्रोपोनेड that social action is mass betterment through propaganda and social legislation, a method of bringing about a change in social environment of the clients। बहुत फेमस है मैरी रिचमंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वॉज प्रोपोनेड बाय टैलकट पार्सन, यही है, ठीक। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, द प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप वर्क इज important for social action, social action is essential a group activity, ठीक है। सामाजिक कार्य के लिए सामाजिक समूह कार्य का अभ्यास महत्वपूर्ण है और सामाजिक क्रिया मूलतः एक समूह क्रियाकलाप है। देखिए सोशल ग्रुप वर्क इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जब सोशल एक्शन में होते हो तो आप वहाँ पे एक समूह के साथ कार्य करते हो ना, आप मूवमेंट कोई कर रहे हो, लोगों को मास मोबिलाइज करके आप साथ में ला के कर रहे हो काम, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ग्रुप को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है प्रैक्टिस। फिर सोशल एक्शन इज एसेंशियल अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब सोशल एक्शन आपका एक मूलतः एक समूह क्रियाकलाप है, ये बात भी सही है। तो ये दोनों ही सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्या। चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा राइट आंसर है। फिर है, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू रोडमैन। देखिए अभी हमने ब्रीटो का मॉडल देखा था, अब ये हमारा यहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है ब्रूडमैन का, क्योंकि देखिए कुछ कुछ मॉडल्स आपको मिल जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए 3 मॉडल्स आपको कन्फ्यूज करेंगे, जो सोशल पॉलिसी वाले मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन वाले मॉडल और सोशल एक्शन। ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस देते हैं इनको मिला कर दे देते हैं, तो इसी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सोशल प्लानिंग, सोशल एक्शन और लोकेलिटी डेवलपमेंट, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी होगा, सोशल एक्शन देख के आप कहेंगे ये तो मॉडल में होगा ही नहीं, लेकिन देख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ कुछ ऑथर्स दिए गए हैं और उनके स्पेशलाइज्ड वर्क दिए गए हैं, ठीक है, कौन से फील्ड में स्पेशलाइज्ड है ये आपको मैच लिस्ट करना है। तो पीडी कुलकर्णी जो है वो आपके सोशल पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। के जैकब जो है सोशल वर्क एजुकेशन से, एच वाई सिद्दीकी यहाँ पे सोशल एक्शन होंगे, ठीक है। और के डी गंडग्रेड जो है वो आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं ऑप्शन ए का सेकेंड हमने जो किया था, ठीक है, जैकब, देन सिद्दीकी जो है सोशल एक्शन, जी हाँ यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है, अ ग्रुप एक्शन इज ग्रुप एक्शन टू सॉल्व मास सोशल प्रॉब्लम, ये बात सही है, क्योंकि सोशल एक्शन में मास सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कलेक्टिव एक्शन बाय मेंबर्स टू काउंटर वायलेंस, बिल्कुल, यहाँ वायलेंस की बात कहाँ से आ गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स विद द एम ऑफ सॉल्विंग मास सोशल प्रॉब्लम्स, आपका व्यापक सामाजिक समस्याओं के समाधान उद्देश्य से संगठित प्रयास, बिल्कुल मास सोशल प्रॉब्लम्स को करने के लिए तो एफर्ट दे रहे हैं। इशू ओरिएंटेड कम्युनिटी वर्क टू जनरेट कलेक्टिव मूवमेंट, ये भी आपका होगा। तो यहाँ पे ए सी डी आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ए सी डी, यही रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए देखते हैं, इसको आंसर चेक करते हैं, यहाँ पे ए सी एंड डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे पूछा गया सोशल एक्शन इज नॉट ओनली अ मेथड ऑफ सोशल वर्क बट एन ओवरराइडिंग फिलोसफी बिहाइंड इट, द स्टेटमेंट इज क्रेडिट टू। ये एस देसाई जो है इन्होंने कहा था, ठीक है। फिर है मैच लिस्ट, रोल दिया है, स्ट्रेटेजी दी गई है। यहाँ पे रोल है जैसे इनेबलर, प्लानर, एक्टिविस्ट, आउटरीच, ठीक है। और स्ट्रेटेजी क्या है, रिसर्च, प्लानिंग, फाइंडिंग सॉल्यूशन, कम्युनिटी एजुकेशन, सोशल एक्शन। मतलब ये कुछ रोल्स हैं, इनके क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनेबलर होगा वो क्या करेगा, फाइंडिंग सॉल्यूशन करेगा, ठीक है, ठीक। और फिर जो प्लानर होगा रिसर्च और प्लानिंग करेगा, ठीक है। फिर एक्टिविस्ट जो होगा वो सोशल एक्शन से संबंधित होगा। और आउटरीच कम्युनिटी एजुकेशन, ठीक है। जब आप कम्युनिटी में जाते हो तो आउटरीच में आप काम करते हो, तो ये कम्युनिटी एजुकेशन में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखते हैं, ए का सेकंड कहाँ पे है। ए का सेकंड हमें 2 ऑप्शंस मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस ऐसे कैंसिल हो गए। फिर बी का फर्स्ट कहाँ पे दिख रहा है, बी का फर्स्ट दोनों में है, देखिए ऐसे भी ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर सी का फोर्थ कहाँ दिख रहा है, सी का फोर्थ आपको दिख रहा है चौथे ऑप्शन में। देखते हैं हमारा, हाँ राइट आंसर है। फिर आता है आपका यहाँ पे मैच लिस्ट कराना है। यहाँ पे कुछ मतलब डेफिनेशंस टाइप की चीज़ें दी हुई हैं और फिर आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है मोबिलाइजिंग ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किसका काम होता है, ये आपका होता है सोशल एडवोकेसी, ठीक है। फिर चेंजिंग बेसिक वैल्यूज इन सोसाइटी, ये आपका होगा सोशल रिफॉर्म। मास सॉल्यूशन टू मास प्रॉब्लम, सोशल एक्शन। और डेवलपमेंट ऑफ होल सोसाइटी आपका हो जाएगा सर्वोदय। तो देखते हैं ये ऑप्शंस हमारे कहाँ पे हैं। तो ए का सेकंड हमें कहाँ मिल रहा है, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये रहा। देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। फिर है is a method of social work used for mobilizing masses in order to bring about structural changes in social system to prevent adverse changes। ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसको हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सामाजिक कार्य की एक विधि है जिसको उपयोग जनता को संगठित करने के लिए किया जाता है और प्रतिकूल परिवर्तनों को रोकने के लिए सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। देखिए विरोध कहाँ पे किया जाता है, जब कोई ऐसी चेंजेस आते हैं जिसका विरोध किया जाता है, वो होता है आपका सोशल एक्शन में, है ना, सामाजिक क्रिया। यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर है। फिर है यहाँ पे campaign, appeals, petitions, boycotts and strikes are the change tactics employed by which of the following models। अभियान, अपील, याचिकाएं, बहिष्कार, हड़ताल, ये किस जो परिवर्तन की रणनीति से रिलेटेड है, ये इसमें से कौन से मॉडल से रिलेटेड है। तो जो आपका सोशल एक्शन मॉडल है ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। फिर है व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ पॉपुलर सोशल एक्शन। अब यहाँ पे सब टाइप बताना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी। पॉपुलर सोशल एक्शन जो है आपका ब्रिटो ने दिया था, 2 टाइप्स, एलिट्स और पॉपुलर सेक्शन। और पॉपुलर सोशल में आपका क्या क्या था, आपका एक था डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल, ठीक है। दूसरा था डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल और तीसरा था कॉन्साइटाइजेशन मॉडल, जिसमें प्रत्यक्ष मोबिलाइजेशन की हिंदी यहाँ पे जुटाना लिखा हुआ है, बट आप इस समझ रहे होंगे क्या है। तो प्रत्यक्ष जुटाना मॉडल है, फिर द्वंद्वात्मक लामबंदी मॉडल, फिर विवेकीकरण मॉडल है। तो ये 3 मॉडल्स इसमें आपके आते हैं, ठीक है। ये तीनों ही मॉडल इसमें आएंगे। चलिए आंसर को चेक करते हैं। जी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन। अब यहाँ प्रिंसिपल से रिलेटेड, सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, ये तो सोशल एक्शन में होता है। ड्रामेटाइजेशन भी होता है, डुअल अप्रोच भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन ये नहीं होगा। ये हमारा हम देखते हैं कि जो अदर हमारे जो मेथड्स होते हैं उसमें आपको मिलता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें नहीं होगा सोशल एक्शन से रिलेटेड।
ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब मॉडल ऑफ सोशल एक्शन गिवन बाय ब्रीटू। सब मॉडल हमने अभी बात की थी, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के आ ही रहा है। सब मॉडल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्शन मॉडल है, सैंक्शन मॉडल है, डायरेक्ट फिजिकल मॉडल है, सोशल गोल मॉडल है। तो देखिए यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल और डायरेक्ट फिजिकल मॉडल हमने देखा है, सोशल गोल मॉडल यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जेल्टमैन एंड डंकम विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन की स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है? शिक्षाप्रद रणनीति, रिडक्टिव स्ट्रेटेजी, फैसिलिटेटिव स्ट्रेटेजी, परसुएसिव स्ट्रेटेजी, बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे जो परसुएसिव स्ट्रेटेजी ये नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का, सोशल एक्शन लीड्स टू सोशल लेजिस्लेशन। रीजन दिया गया है, एग्जिस्टिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन आर चैलेंज थ्रू सोशल एक्शन। हिंदी में देखते हैं, सामाजिक क्रिया सामाजिक विधान की ओर ले जाती है, मौजूदा व्यवस्थित प्रक्रियाओं और संस्था को सामाजिक कार्रवाई के माध्यम से चुनौती दी जाती है। तो यहाँ पे सही बात है, सामाजिक क्रिया सामाजिक विधान की ओर ले जाती है। जो सोशल एक्शन है वो सोशल लेजिस्लेशन की ओर लिए जाता है, क्योंकि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं उसका विरोध करके जो चेंजेस हैं उन पे बात की जाती है, पॉलिसी चेंजेस के बारे में उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये भी जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो चैलेंज होता है वो सोशल एक्शन के द्वारा होता है। तो ये भी आपका होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर को। जी हाँ, दोनों करेक्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर फॉलोड इन गांधीयन सोशल एक्शन मॉडल। अब ये है, देखिए गांधीयन सोशल एक्शन मॉडल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधीवादी सामाजिक कार्य मॉडल में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ड्रामेटाइजेशन मिलता है, डुअल अप्रोच मिलता है और लेजिटिमाइजेशन मिलता है, ठीक है। नाटकीयता का सिद्धांत, दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत और वैधता का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है इसमें? ये बी, सी एंड डी ओनली यहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर है। तो आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ये सोशल एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अधिकतर आपको यहाँ से क्वेश्चंस में इस प्रकार से आते हैं कि किसी बुक का नाम या कोई डेफिनेशन दी जाएगी और मॉडल्स और प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासतौर से मॉडल्स को आप जरूर देख लीजिएगा, जो भी मॉडल्स जिन लोगों ने भी दिए हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसी तरीके से मिक्सअप करके वो देंगे और आपको उसमें से बताना होगा। और आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।